हेलो स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस महान शख्सियत के बारे में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो यही है। हाँ, जैसे कि मैंने उस क्लास में भी बताया था, कई नोटबुक्स पर भी इनकी तस्वीरें आती, गौर से देखना है। हाँ, दिख रही है, वेरी गुड। तो नोटबुक्स पर भी इनकी तस्वीरें आती है। उम्मीद करता हूँ आपने इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो देख लें, क्योंकि आज चैप्टर हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं, तो डिटेल में उसे समझें। फिर मैं एक बार विजुअलाइज करवा देता हूं आपको, जो फर्स्ट क्लास में हमने किया था उसको रिवाइज करवा देता हूं। देखो, मैं रिवाइज की जगह विजुअलाइज शब्द काम में लूंगा, क्योंकि मैं इस तरह से रिवाइज करवाऊंगा कि उसकी तस्वीरें आपके दिमाग में चले और उसे ही विजुअलाइजेशन कहेंगे। इससे ज्यादा अच्छा याद रहता है। हाँ, ये धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो चले विजुअलाइजेशन की ओर। चैप्टर फर्स्ट की जो चैप्टर टू की जो बिगिनिंग होती है इस क्लास, मतलब इसकी जो फर्स्ट क्लास है उसकी जो बिगिनिंग होती है, उसमें चैप्टर का टाइटल आता है। टाइटल के बाद में बिफोर यू रीड आता है, जिसमें अपार्ट हीट के बारे में बात की जाती है। अपार्ट हीट का मतलब समझते हो? कलर के आधार पर। मैं तो तेरे को टच नहीं करूंगा। कलर के आधार पर जो भेदभाव होता है, जातियों के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसे अपार्टहीड कहते हैं। और उसमें टॉप 3 कंट्रीज दिखाई गई थी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एक कंट्री का और नाम था। ठीक है, कि इनमें से कहां सबसे ज्यादा अपार्टहीड थी। तो अपार्टहीड थी साउथ अफ्रीका में, सबसे ज्यादा फैली हुई थी। वहां पर जितने भी जो ब्रिटिश पीपल थे, अंग्रेज लोग थे, व्हाइट पीपल थे, वो सब एक होकर ब्लैक लोगों पर अत्याचार करते थे। उनसे रंग भेद या अलग अलग उनकी जातियों, कम्युनिटी के ऊपर बोल के भेदभाव करते थे। फिर इसके बाद में बीबीसी न्यूज की कटिंग दिखाई गई, जिसमें यह बताया गया कि 10 मई 1994 को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली। प्रेसिडेंट तो उससे पहले भी होते थे, लेकिन पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला ने शपथ ली। 300 सालों तक वहां पे व्हाइट लोगों का शासन रहा, 300 ईयर्स, 3 सेंचुरी। और फिर जब इनकी शपथ हो रही तो 140 से ज्यादा देश के लोगों के जो लोग थे या डिग्निटरीज थे या लीडर्स थे, वो आए इनको अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए। और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। वहां पे नाचे गाए सभी जाति वर्गों के लोगों ने, सभी कलर के लोगों ने। और इस तरह से वो जो दिन है वो यादगार बना। फिर चैप्टर स्टार्ट होता है। 10 मई का दिन है, ब्राइट एंड क्लियर, एकदम तेज और चमकीला। ठीक है। और इनोग्रेशन से पहले, नई सरकार का जो गठन होने जा रहा था, निर्माण होने जा रहा था, उससे पहले नेल्सन मंडेला कह रहे हैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये नेल्सन मंडेला जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। उससे ये चैप्टर का जो पार्ट है वो लिया गया है, पोर्शन है वो लिया गया। ऑटोबायोग्राफी का मतलब पिछले क्लास में जाना, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब मैंने बताया था। तो फिर क्या होता है, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आ रहे थे। मैं चारों ओर प्लीजेंटली घिरा हुआ था, बीसीज विद घिरा हुआ था लोगों से, क्योंकि अब तो मैं राष्ट्रपति बन गया था। तो चारों सब लोग मुझसे मिलने आ रहे थे उद्घाटन समारोह से पहले। फिर वो दिन आया जिस उद्घाटन समारोह था, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। वो कहाँ पे हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में हो रहा था। ठीक है। तो फिर वो उद्घाटन समारोह चालू हुआ। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ वहां पर मौजूद था। ठीक है। मिस्टर डी क्लर्क, इन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में पहली शपथ ली। थाबो एम्बेकी, इन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में दूसरी बार शपथ ली। और फिर ये कहते हैं कि मेरा नंबर आया। फिर मैंने शपथ ली अपने लोकतंत्र, अपने देश के नियम कायदों को पालन करने की, उनको निभाने की, और मेरे देश के लोगों के प्रति अपनी वफादारी और जिम्मेदारी निभाने की। फिर उन्होंने कहा कि वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे और पूरे विश्व के लोग जो मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, फिर उनको मैंने कुछ यूं कहा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। आज न्याय की जीत है, आज मानवता की जीत है। आप सब लोग यहाँ पधारे, हमारी उस जीत में शामिल हुए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर नेल्सन मंडेला ने एक बात कही, नेवर नेवर शैल इट बी अगेन दैट, उन्होंने कहा कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा साउथ अफ्रीका की धरती पे कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे का अत्याचार सहेगा। आज से हमारे यहाँ हर लोग, चाहे वो गरीबी से हो, चाहे उनकी डिप्रीवेशन यानी उनको अलग थलग कर दिया जाती बोल के, तो उससे हो, चाहे भेदभाव से हो, हर सबसे वो मुक्त किए जाएंगे। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आज से इस धरती पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आज से एक नई मानवता का निर्माण होगा, नए समाज का निर्माण होगा। और जो पिछले 3 शताब्दियों से एक ह्यूमन डिजास्टर, एक मानवीय आपदा आ गई थी, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एक ऐसे मानव समाज में जिस पर सारी सोसाइटी गर्व करेगी। तो इस तरह से
इन्होंने अपना एड्रेस समाप्त किया, वो आप पहली क्लास में डिटेल में सुन सकते हो। अब अपन बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। देखो क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चंस वगैरह है, वो हम अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। मैं चैप्टर चलते में बीच में क्वेश्चन आंसर नहीं लाऊंगा, उसके लिए आपको रेगुलर वीडियोस देखने पड़ेंगे, ये पक्की बात है। आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो जो इस क्लास को देख रहे हो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर याद करवा के भेजूंगा मैं। हाँ, वो रटने नहीं पड़ेंगे, पक्की बात है। और चैप्टर भी ऐसा समझाऊंगा कि भूलोगे नहीं। विजुअलाइजेशन ये मेरी टेक्निक है, आपके समझ में आएगी, पक्की बात है। ठीक है। हाँ, मैं मतलब ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ये मेरा स्ट्रेंथ है विजुअलाइजेशन करवाना एकदम ऐसे पूरी तरीके से। अभी धीरे धीरे और आप जुड़ते जाओगे ना, अपन जब इन क्लासेज को वापस से लेंगे रिवीजन मोड पे, तब देखना आप विजुअलाइजेशन और मस्त करेंगे अपन। ठीक है, एक बार पहले डिटेल में चैप्टर पढ़ना जरूरी है और क्वेश्चन आंसर। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ मैं, जैसा कि मैंने पहले की क्लासों में भी कहा है कि वोकेबलरी वगैरह चैप्टर के जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये पूरी लिस्ट में आपको हर चैप्टर की जो लास्ट क्लास होगी उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और वो वर्ड मीनिंग तैयार कर सकते हो। क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम वैसे सोल्व करने के हिसाब से भी जरूरी है और वैसे भी अपने को वर्ड मीनिंग आने चाहिए। 2-4 नंबर के वैसे भी पेपर में डायरेक्टली वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए आप तैयार हैं? पेन कॉपी वगैरह लेके तैयार है? हाँ, पेन कॉपी जरूरी है, बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताता हूँ, वो लिखने के लिए जरूरी है। बाकी तो आप यूट्यूब है, क्लास देख सकते हो बार बार, लेकिन अगर वो नहीं देखना चाहो, पेन कॉपी जरूरी है भाई एक्टिव रहने के लिए, वरना आप सो जाओ तो गई। हाँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला का जो संबोधन है वो पूरा हुआ, इसके तुरंत बाद में वहां पे क्या हुआ देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. Few moments later, आप कई वीडियोस में देखते हो ना, तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि थोड़ी ही देर बाद में, कुछ क्षणों बाद में क्या हुआ, जब मेरा एड्रेस पूरा हुआ तो हमने क्या देखा, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन अवे, हम सबने हमारी आंखें विस्मय यानी सरप्राइज में ऊपर उठाई। ऊपर उठाई का मतलब आंखें ऐसे ऊपर उठाई नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर की ओर देखा और सरप्राइज हो गए थे। आवे का मतलब सरप्राइज, विस्मय होना, विस्मित होना। एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, तो वहां पर हमने देखा एक भव्य प्रदर्शन, स्पेक्टेकुलर एरे, एक आकृतियां बनी हुई थी बहुत सुंदर दिखने वाली। किससे बनी हुई थी वो आकृतियां? साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीका के जो हमारे जेट्स थे, जेट का मतलब तेज गति से दौड़ने वाले विमान, सेना के विमान, हेलीकॉप्टर्स और अलग अलग हेलीकॉप्टर्स जो थे, एंड ट्रूप कैरियर्स और सेना को जो ले जाने वाले वाहन थे। पसीना आ रहा, पसीना, हाँ, गर्मी है भैया, गर्मी बहुत तेज है, पढ़ा रहा हूं। तो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, सेना को ले जाने वाले जो वाहन थे, वो अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग फॉर्मेशन आसमान में बना रहे थे और एक भव्य प्रदर्शन दे रहे थे, स्पेक्टेकुलर एरे दे रहे थे। इसलिए हम सबकी आंखें ऊपर उठी हुई रह गई, हम देखते रह गए कि ओहो। पहले गांव में जो बच्चे होते थे ना, वो, हालांकि गांव में क्या, जो बच्चे तो बच्चे है चाहे कहीं के हो, वो जब एरोप्लेन वगैरह उड़ती हुई देखते तो वो क्या, वो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन आज भी करते हैं करने वाले, और बड़े भी करते हैं बड़ी बात नहीं है। तो ट्रूप कैरियर्स रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से ये सारे जितने भी जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स थे, ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन, एक अच्छी से संरचना बनाते हुए ऊपर से उड़ रहे थे। हमारे यहाँ भारत में भी जब 15 अगस्त का या 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है मेन दिल्ली में, तो ये सारे करतब वहां पर भी होते हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब देखो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये कोई सेना का एक बहुत ज्यादा पूर्ण परिशुद्धता का प्रयास नहीं था। यानी ये नहीं था कि सेना केवल अपने जो ये हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स है इनको चलाकर दिखाना चाहती थी, वो तो है ही है, कि ये भी बताना चाहती थी कि हमारे पास जो आज कितने ज्यादा साधन वगैरह हैं, कितने ज्यादा ऐसे मतलब हथियार कह सकते हैं या और सारी चीजें हैं, हम कितने स्ट्रोंग हैं। ये पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब होता है पूर्ण परिशुद्ध प्रदर्शन। हमारे पास जो भी चीजें होती हैं उनका एकदम शानदार प्रदर्शन, की देखो हर चीज किस तरह से सेना तैयार है आज। ठीक है। एंड मिलिट्री फोर्स, और जो सारी सेना है उसका कोई ये सिर्फ पूर्ण परिशुद्ध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि क्या था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। लेकिन ये एक प्रदर्शनी थी किसकी? मिलिट्री की लॉयल्टी की, हमारी सेना की वफादारी की भी प्रदर्शनी थी। किसके प्रति?
टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, एंड टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और उस नई गवर्नमेंट, नई सरकार के प्रति भी ये वफादारी का प्रदर्शन था, जो कि फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से, फेयरली यानी उचित रूप से चुनी गई थी। लोकतंत्र में सरकारें लोगों के द्वारा चुनी जाती है, तो यहां पर भी सरकार जो है एकदम फ्रीली और फेयरली चुनी गई थी। Only moments before the highest generals of South African Defence Force and police, their chests bedecked with the ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleased their loyalty. नेल्सन मंडेला कहते हैं, थोड़ी देर पहले की बात है, only moments before, थोड़ी देर पहले की बात, the highest generals of the South African Defence, साउथ अफ्रीका की जो सेना के हाईएस्ट जनरल थे। देखो 3 टाइप की सेनाएं होती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ठीक है। तो इन तीनों के जो जनरल्स थे वो आए मेरे पास, क्योंकि ये राष्ट्रपति थे देश के, एंड फोर्स एंड पुलिस, और वैसे ही पुलिस के जो जनरल थे या बड़े उच्चाधिकारी थे, देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals, उनके जो छाती थी वो सजे हुए थे, छाती पर सजे हुए थे क्या, मेडल्स और रिबन्स, जो कि वीरता का प्रतीक होते हैं। जो कुछ स्पेशल कर्तव्य करता है, कोई बड़ा बहादुरी वाला कार्य करता है, तो उसको वो मेडल मिलते हैं। तो उनके जो सेना, और वैसे ये रैंक के अनुसार भी होता है, अलग अलग रैंक के अनुसार अलग अलग रिबन्स और मेडल्स वगैरह प्रदान किए जाते हैं। तो bedecked with ribbons and medals from days gone by, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, saluted me and placed their loyalty, और उन्होंने अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा मेरे सामने ली। किसने? जनरल्स, पुलिस और सेना के। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब देखो मंडेला एक बात याद करते हैं, जैसे कई बार हम जब अच्छे दिन आ जाते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं ना, कि एक जमाना था जब हमारे पास भी घर नहीं हुआ करता था, आज देखो बंगला बना हुआ। तो नेल्सन मंडेला भी कहते हैं कि आज ये जो लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं ना, सैल्यूट कर रहे हैं, आज ऐसे कर रहे हैं कि जितने भी सेना के जवान और ये बड़े अधिकारी वर्ग है, ये मैं मंडेला कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मुझे आज भी याद, मैं अभी भूला नहीं क्या, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि अभी ज्यादा साल नहीं बीते, किसमें, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, इन्हीं लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, हथकड़ी पहनाई थी हाथों में। मंडेला जेल में रहे थे 30 साल, ठीक है, ये संघर्ष किया था इन्होंने देश के लिए, फ्रीडम फाइटर थे अपने देश के, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रीडम फाइटर। तो बोले इन्हीं लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था। आज देखो वक्त बदल गया, हालात बदल गए, आज जो लोग मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाने वाले थे वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। तो मतलब मंडेला ऐसे कोई धौंस नहीं झाड़ रहे हैं, कोई बता रहे हैं कि देखो वक्त बदल जाता है, जब इंसान संघर्ष करता है और संघर्ष की जीत होती है तो वक्त बदल जाता है। वही सेना जो मुझे अरेस्ट कर रही थी वो आज मुझे सलाम कर रही है, तो ये दिन भूले नहीं है। They would not have saluted, but finally a sovereign of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and the gold of New South African flag. फिर क्या हुआ था? ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, जेट्स का नाम है इम्पाला जेट्स, उनका सेवरन यानी वी आकृति में वो उड़ रहे थे, और फिर उन्होंने क्या किया, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, उन्होंने अपने धुआं छोड़ा, मतलब ये धुआं छोड़ने का काम करते हैं अलग अलग कलर का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और वो जो धुआं है अलग अलग कलर का, वो इस तरह से छोड़ा जा रहा था कि वो साउथ अफ्रीका का फ्लैग रिप्रेजेंट करे, साउथ अफ्रीका का फ्लैग रिप्रेजेंट करे। अब साउथ अफ्रीका का फ्लैग कैसा होता है वो आप सर्च करना, कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। उस दिन, वो जो दिन था वो मेरे लिए इस तरह से भी एक प्रतीकात्मक रूप काम कर रहा था, एक यादगार दिन बन गया था, क्योंकि उस दिन प्लेइंग ऑफ द टू नेशनल एंथम्स, हमारे देश के जो 2 नेशनल एंथम थे वो प्ले हो रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एनकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, व्हाइट लोग जो थे वो एनकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका गा रहे थे, एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और जो ब्लैक थे वो जो डायस्टेम है वो एंथम गा रहे थे जो कि हमारे रिपब्लिक का पुराना एंथम था। तो इस प्रकार दोनों लोग दोनों प्रकार के जो ये नेशनल एंथम है वो गा रहे थे, अलग अलग बजाए गए थे। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, हालांकि उस दिन दोनों ही ग्रुप जो थे वो उन जो एंथम से, वो जो गीत थे राष्ट्रगीत, उनके लिरिक्स नहीं जानते थे, उनके शब्द उन्हें याद नहीं थे, कंठस्थ नहीं थे। Once they despised, क्योंकि वो इन जो नेशनल एंथम से
इनसे एक तरीके से मतलब जो ब्लैक है वो दूसरे वाले जो व्हाइट लोग आते थे उससे घृणा करते थे, जो व्हाइट है वो ब्लैक वालों से घृणा करते थे, तो उनके नेशनल एंथम से वो नफरत करते थे, डिस्पाइज यानी घृणा करना, हेट करना। तो जिन नेशनल एंथम से वो घृणा करते थे, आज वही वो दोनों लोग बड़े शांति से गा रहे थे। हालांकि उनकी धुन, उसके जो शब्द है अभी उन्हें याद नहीं थे, लेकिन जल्द ही याद हो जाएंगे। कंटिन्यू क्लासरूम जी। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जल्दी उन्हें ये शब्द है वो हार्टली याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, जो इनोग्रेशन का दिन था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास को याद करके अभिभूत हो गया। मतलब पुरानी मेमोरी जो है मेरे दिमाग में चल रही थी जब ये उद्घाटन चल रहा था, इतना बड़ा समारोह चल रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत कौन सी होगी जी? 1901 1910, ये वाला जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत ये कही जाएगी। इन द डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत यानी पहले दशक, फर्स्ट डिकेड बोल रहे हैं, 1901 से 1910 के बीच की बात है। A few years after the bitter Anglo-Boer War, जो कड़वी एंग्लो बोर वार है, अंग्रेज और बोर लोग कौन होते हैं? जो अफ्रीका में जो व्हाइट पीपल ऑलरेडी बस गए थे अलग अलग जगहों से आकर, जो वहां के फार्मर्स थे, व्हाइट लोग थे, और ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे, जो वो एंग्लो और बोर, इनकी जो वार हुई थी, ठीक है, इस कड़वे युद्ध के बाद की बात है, पहले दशक की बात है। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मंडेला कहते हैं मेरे जन्म से पहले की बात है, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो व्हाइट स्किन्ड पीपल थे, पहले तो ये दोनों लड़ रहे थे, अंग्रेजी सरकार और वहां के जो व्हाइट पीपल थे जो अफ्रीका में रह रहे थे, पहले तो ये लड़ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस बुला दिए, यानी बोले अपने मतभेद खत्म करो, जितने भी व्हाइट पीपल थे वो सब एक हो गए, पेस्ड अप। एक होता है ब्रेकअप, एक होता है पेस्ड अप, जानते हो आप? हाँ, अच्छे से जानते होंगे कई लोग, मुझे पता है। बोले सर ब्रेकअप और पेचअप तो चलता ही रहता है। अरे छोड़ो भाई, पढ़ लो, 10वीं है। हाँ, तो सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, तो इन्होंने क्या अपने भेदभाव तो भुला दिए, ये सब लोग एक हो गए और इरेक्टेड ए सिस्टम, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जातीय प्रभुत्व का, यानी अपनी जाति के प्रभुत्व का, कि हमारी जाति ऊपर रहेगी, हमारे लोग ऊपर रहेंगे, इस प्रकार जातीय प्रभुत्व का, रेशियल डोमिनेशन का एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, जो काले लोग थे, जो अश्वेत लोग थे, उनके खिलाफ, ऑफ देयर ओन लैंड, जो कि वहां के मूल निवासी थे। साउथ अफ्रीका की धरती मेनली अश्वेत लोगों की थी, तो उन्हीं लोगों के खिलाफ इन व्हाइट लोगों ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जातीय प्रभुत्व का। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो सिस्टम उन्होंने खड़ा किया था, जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया था, दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, वो आधार बना क्या? सबसे ज्यादा क्रूर, हार्शेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा निर्दयी और क्रूर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज्यादा अमानवीय सोसाइटीज, समाज के निर्माण का ये जो सिस्टम इन्होंने खड़ा किया था, वो सबसे ज्यादा क्रूर और निर्दयी और अमानवीय समाज के निर्माण का आधार बना। द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो कि शायद ही संसार ने इससे पहले देखा होगा। आज तक संसार ने जितने भी समाज देखे हैं, उन समाजों में से एक ऐसे समाज का आधार, ये जो स्ट्रक्चर है जो इन्होंने व्हाइट स्किन लोगों ने खड़ा किया था जातीय प्रभुत्व का ब्लैक लोगों के खिलाफ, ये उस समाज का आधार बना जो सबसे ज्यादा क्रूर और सबसे ज्यादा निर्दयी और सबसे ज्यादा अमानवीय था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और जब आज 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा है, यानी 10 मई 1994 की बात है ना ये, जब मंडेला राष्ट्रपति बने थे, तो 1991 से लेकर 2000, 1991 से लेकर 2000 तक ये लास्ट डिकेड था 20वीं शताब्दी का, 20th सेंचुरी का। तो ये कह रहे हैं जब ये लास्ट डिकेड आ चुका है, आज जब मैं बात कर रहा हूँ इस अंतिम दशक की, एंड माई ओन एट द डिकेड एज मैन, और एक व्यक्ति के तौर पर, एक इंसान के तौर पर मेरा खुद का 8वां दशक चल रहा है, यानी मंडेला 70 और 80 के बीच में चल रहे हैं, उनकी एज जो थी, ये कह रहे हैं मेरा खुद का 8वां दशक चल रहा है। दैट सिस्टम हैड बीन, ये
दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। हमने क्या किया, उस सिस्टम को हमेशा के लिए उलट दिया। जो सिस्टम अंग्रेजों ने खड़ा किया था ना हमारे खिलाफ, उस सिस्टम को हमने उलट दिया। क्या किया इन्होंने, replaced by one that recognize the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। और हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, replaced by, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किस सिस्टम से, एक ऐसे सिस्टम से, recognize the rights and freedoms of all people, जो कि सारे लोगों के राइट्स, अधिकार एंड स्वतंत्रता, इनका सम्मान करता है, सारे लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करता है। हमने इसको ऐसे सिस्टम में तब्दील कर दिया, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और ये जो सिस्टम है ये स्किन का कलर नहीं देखता है, चाहे ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे और कोई सा कलर का व्यक्ति हो, सबके लिए सबके राइट्स होंगे, सबके पास अधिकार होंगे, सबके पास स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार का सिस्टम हमने खड़ा कर दिया। तो मंडेला ने सब लोगों के अधिकारों को ध्यान रखते हुए ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया, जो कि वाकई में काबिले तारीफ था। पहले जो भेदभाव होते थे, थोड़ा सा पानी पी लो, आपके पास पानी है तो पी सकते हो। गर्मी बहुत है भाई। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। मंडेला कहते हैं ये दिन ऐसे नहीं आया था, हमारे थाउजेंड्स लोगों ने, हजारों हजार लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया था, बलिदान दिया था। भारत को भी आजादी ऐसी थोड़ी मिली थी, कितने लोग मरे थे। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको हम याद करते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, इसलिए तो मनाते हैं कि इन्होंने अपने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये भी मंडेला भी यहाँ पे कहते हैं कि अकल्पनीय सेक्रीफाइस दिए थे, बहुत सारे बलिदान दिए थे, तब जाके ये दिन आया था। ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों ने, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड। ऐसे लोग हुए हैं हमारी धरती पे जिनकी यातनाओं के बदला, यानी जो बलिदान उन्होंने दिया है, जो यातनाएं उन्होंने सही है ना, उनका बदला हम तो नहीं चुका सकते भाई। कैन नॉट बी काउंटेड, उसको गिना ही नहीं जा सकता, अनगिनत था वो बलिदान, उसको हम कभी नहीं चुका सकते। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैंने उस दिन पे महसूस किया, ये बात मैं पहले भी कई बार महसूस कर चुका हूँ। I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots, कि मैं उन तमाम अफ्रीकन पैट्रियट्स, जो भी देशभक्त लोग पैदा हुए हैं हमारी धरती पर, मैं उन सब का सम हूँ, मैं उन सब का योग ही हूँ। Who had gone before me, जो कि मुझसे पहले जा चुके हैं, वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। That long and noble line ended, वो जो लंबी और उत्कृष्ट जो लाइन थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, वो आज खत्म हो गई है। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और वो फिर से मेरी ओर से चालू हुई है। लेकिन पहले उन्होंने बलिदान दिए थे, अब उस फसल को काटने का टाइम आ गया है, और वो मुझसे वापस स्टार्ट हुई है। मेरे देश के लोगों की वो जो श्रृंखला है वो बलिदानों के तौर पर खत्म हो गई, लेकिन अब ये सौभाग्य देखने का अवसर मुझसे शुरुआत हो रही है इसकी। I was pained that I was not able to thank them। हालांकि मुझे दुख है इस बात का कि मैं उन तमाम लोगों को शुक्र नहीं कह सकता, मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया, क्योंकि आज वो नहीं है। And that they were not able to see what their sacrifices had wrought। और सबसे बुरी बात ये है कि आज वो नहीं देख पा रहे हैं कि उनके जो सेक्रीफाइसेस, बलिदान ने क्या कर दिया है, कितना बड़ा काम कर दिया है। आज देखो किस तरह की सरकार नवनिर्माण हो चुकी है, वो पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country। जो अपार्थाइड रंगभेद की नीति थी, वो मेरे देश के लोगों के अंदर उसने क्या कर दिया, एक डीप वुंड, एक गहरा जख्म पैदा कर दिया था। एंड माय पीपल, मेरे लोगों पर, मेरे देश पर, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशन, और हम सबको अगर पीढ़ियां भी नहीं तो कई साल लग जाएंगे रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। इस गहरे जख्म से निकलने में कई साल लग जाएंगे। ये जो इतने सालों की यातनाएं हम लोगों ने सही है ना, तो इस गहरे जख्म से अंदर जो बैठे हुए डर और दुख है, इससे निकलने में हमें कई साल लग जाएंगे। अगर पीढ़ियां में नहीं ना तो कई साल तो लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन जो कई दशक हमने अत्याचार और निर्दयता के सहे हैं, ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, अत्याचार और निर्दयता के सहे हैं, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। इन्होंने एक दूसरा बिना चाह इफेक्ट भी पैदा किया, यानी उसके बारे में हमने नहीं सोचा था, लेकिन एक प्रभाव और पैदा कर दिया था। क्या? That was that it produced the Oliver Tambo's, Walter Sissulus, the Chief Luthilius, and the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, and the Robert Subukius of our time। कि इसने क्या पैदा कर दिए थे? इसने ये लोग पैदा कर दिए थे। क्या क्या नाम है इनका, वो देख लो। Oliver Tambo's, Walter Sissulus, Chief Luthilius, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, and the Robert Subukius of our time। ये सब लोग पैदा कर दिए थे
इस ब्रूटलिटी और ऑपरेशन भरे समाज में ऐसे लोग पैदा हो गए थे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी। कैसे लोग पैदा कर दिए थे? ऐसे असामान्य करेज वाले, बुद्धि वाले और उपकारिता वाले, परोपकार वाले लोग पैदा कर दिए थे, दैट देयर मे नेवर बी नोन अगेन। शायद ऐसे लोग दोबारा पैदा होंगे। तो ये ब्रूटलिटी और ऑपरेशन जो हमने इतनी यातनाएं सही थी ना, तो इन यातनाओं को सहते सहते हमारे देश में ऐसे लोग पैदा हो गए थे जो असामान्य बुद्धि के प्रतीक थे, यानी उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा थी, उनमें साहस बहुत ज्यादा था, उनकी उदारता, उनकी परोपकारिता बहुत ज्यादा थी, दयालुता बहुत ज्यादा थी, और ये इतने महान लोग शायद ही दोबारा पैदा होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच ए हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इतने उत्कृष्ट व्यक्तित्व तभी पैदा हो सकते हैं जब इतना गहरा अत्याचार लोगों पर किया जाए, शायद इतना अत्याचार सहने की जरूरत होती है, तब जाकर ऐसे महान लोग पैदा होते हैं। ठीक है ना? इसीलिए तो कहते हैं ना कि संघर्ष करो, संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। वो तितली वाली कहानी आपने सुनी होगी कि एक बच्चे ने कैसे एक अंडे में से जो संघर्ष कर रही तितली को बाहर निकाल दिया था, और वो तितली फिर मर गई थी, क्योंकि जो अंडे में से बाहर निकलना था, वो अपने संघर्षों से जब निकलती है तभी उसके पंख मजबूत होते हैं, वो उड़ पाती है। ठीक है? तो किसी के संघर्ष में सपोर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन उसकी जगह पर काम करना गलत बात है। इसलिए संघर्ष करने से इंसान महान बनता है, जैसे कि मंडेला ने भी बताया, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मंडेला कहते हैं कि मेरा जो देश है वो समृद्ध है, रिच है, अमीर है, इन द मिनरल्स, खनिज में, रत्नों में, जो मोती डायमंड वगैरह है उसमें, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि हमारे देश के मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। अफ्रीका जो है वो डायमंड्स के लिए प्रसिद्ध है, सोने चांदी के लिए फेमस है, और खनिज लवणों के लिए फेमस है। तो ये कहते हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मंडेला कहते हैं हमारे देश की जो सबसे बड़ी संपदा है वो ये सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं है, बल्कि इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड्स, जो इसके लोग हैं वो सबसे ज्यादा सच्चे, सबसे ज्यादा शुद्ध हैं। जो प्योर डायमंड्स होते हैं 24 कैरेट, उस डायमंड से भी ज्यादा शुद्ध हैं हमारे देश के लोग। ठीक है? तो अभी चैप्टर बचा है, गर्मी बहुत है, मैं फिलहाल आज यहीं पे फिनिश करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को एंड कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो होप जितना पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। तो आज हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? वो जो मंडेला आसमान में देख रहे थे, ट्रूप कैरियर्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे वो उड़ रहे थे। फिर मंडेला ने सेना के बारे में बताया था कि वो पिन पॉइंट प्रेसिजन के साथ अपनी लॉयल्टी व्यक्त कर रहे थे इस नई गवर्नमेंट के प्रति। फिर मंडेला ने ये बताया था कि जो फीते सजे हुए जो जनरल थे मेडल, वो उन्होंने सैल्यूट किया। फिर ये कहा था उन्होंने मुझे थोड़े दिनों पहले अरेस्ट किया था। ठीक है? और बाद में मंडेला ने अपने पुराने दिन याद किए कि कैसे फ्रीडम फाइटर जो थे, मैं उनको याद कर रहा था कि कैसे हमारे देश के लोग पैदा हुए थे जिनके बलिदानों के दम पर ही आज ये स्वतंत्रता हमें मिली। हालांकि वो लोग आज मौजूद नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो उनके बलिदान की वजह से आज ये दिन आया है। ठीक है? और फिर यहाँ पर हम पहुंच गए थे जब मंडेला ने कहा कि यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे देश की, वो सिर्फ डायमंड और सोना चांदी वही नहीं है, यहाँ के लोग हैं जिन्होंने इसको महान बनाया है, जिन्होंने यातनाएं सह सह के इस देश को आजाद करवाया है। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अपनी सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ऐड करना। चैप्टर में कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, वो बातें में लिखना। और हाँ, पसंद आ रहा है ना तो अपने साथ ही दोस्तों को इधर उधर शेयर करना, क्योंकि यूट्यूब पर भाई ये वीडियो चले, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए जरूरी है कि जो लोग देख रहे हैं वो उसको लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है? तो वो जरूरी हो जाता है, इसके एल्गोरिथम इस तरह से। ठीक है? चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ताकि ऐसे ही जुड़े रहे। और मिलते हैं अगली क्लास में, इस चैप्टर को पूरा करते हैं, फिर आगे के चैप्टर्स, फिर रिवीजन, फिर क्वेश्चन आंसर, बहुत कुछ है। जुड़े रहो इस चैनल से, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है? कैसा लगा ये जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए। बाय बाय।